दोस्तों, सोचिए एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने बगीचे की मिट्टी में मेहनत का बीज डालता है, दिन प्रतिदिन उसे पानी देता है, धूप सर्दी बारिश की परवाह किए बिना अपना काम करता है और कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा पौधा एक विशाल फलदार पेड़ बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, अगर यह माली हम और आप हों और यह पौधा हमारे पैसे, हमारी स्किल्स और हमारी आर्थिक जिंदगी। द वेल्थी गार्डनर हमें यही सिखाती है, दौलत अचानक नहीं आती, दौलत किसी किस्मत की देन नहीं, दौलत एक सीजन की तरह है जिसे तैयार किया जाता है, संभाला जाता है और उगाया जाता है। किताब का पूरा दर्शन सरल है, यदि तुम मेहनत बोओगे तो समृद्धि की फसल काटोगे। ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि उस सोच को बदलने की है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, द वेल्थी माइंडसेट, धनवान मानसिकता। डिटेल में चैप्टर 1 शुरुआत करता है एक बहुत गहरे सवाल से, अमीर बनना एक कौशल है या एक दुर्घटना? बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन वेल्थी गार्डनर कहता है अमीर मानसिकता सीखी जाती है, प्रशिक्षित की जाती है और बार बार दोहराई जाती है। एक माइंडसेट है असली मिट्टी। किताब बताती है कि आपकी सोच एक बगीचे की मिट्टी की तरह है। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो कोई भी बीज उगेगा, लेकिन अगर मिट्टी खराब है तो सबसे बेहतरीन बीज भी मर जाएगा। यानी आपकी आर्थिक मिट्टी से बोस आपकी सोच। अगर सोच में नेगेटिविटी, डाउट, फेयर, जेलसी भरी है तो पैसा टिकेगा ही नहीं, लेकिन अगर सोच में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और पेटियंस है तो पैसा अपने आप बढ़ता जाएगा। 2 माली, एक रूपक जो जागरूक कर देता है। लेखक 2 तरह के लोगों का उदाहरण देते हैं। पहला माली मेहनती है, दैनिक लक्ष्य तय करता है, छोटा निवेश भी करता है, सीखता रहता है, समय के साथ उसका बगीचा खिल उठता है। दूसरा माली मेहनत से बचता है, लक्ष्य ही नहीं, पैसा आते ही खर्च, सीखने में रुचि नहीं, कुछ साल बाद उसके पास सिर्फ पछतावा बचता है। ये तुलना हमें एक कठोर सत्य बताती है, आप रोज क्या आदतें बोते हो वही आपकी जिंदगी की फसल बनती है। 3, द लॉ ऑफ डेली ग्रोथ, रोजाना विकास का नियम। किताब का पहला अध्याय एक शक्तिशाली सिद्धांत देता है, छोटी छोटी प्रगति लंबी अवधि में विशाल परिणाम देती है। ये चैप्टर बताता है रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 20 मिनट स्किल सीखना, रोज थोड़ा पैसा बचाना, रोज थोड़ा निवेश करना। ये सब छोटे बीज हैं जो समय के साथ वेल्थ के पेड़ बनते हैं। समस्या ये है, लोग रोज थोड़ा करने को छोटा समझते हैं और इसी वजह से शुरू ही नहीं करते। लेकिन वेल्थी गार्डनर कहता है कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक सीजन्स, आर्थिक मौसम। जैसे बगीचे में मौसम बदलते हैं, वैसे ही पैसे के मौसम भी होते हैं। सीखने का मौसम, मेहनत का मौसम, कमाई का मौसम, परिणाम का मौसम। लेकिन लोग सीधे फल चाहने लगते हैं, बीज, खाद, धूप, मौसम सबको इग्नोर कर देते हैं। किताब हमें यह बिना लाग लपेट बताती है, यदि तुमने अपने मौसम नहीं समझे तो तुम कभी सही फसल नहीं काट पाओगे। 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, असली मोड़। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा पंचलाइन, तुम्हारी आर्थिक जिंदगी किसी और की जिम्मेदारी नहीं, न माता पिता, न सरकार, न समाज, सिर्फ तुम। जैसे माली अपनी फसल खुद उगाता है, वैसे आपकी संपत्ति भी आपकी जिम्मेदारी है। चैप्टर 1 का स्ट्रॉन्ग समरी, सोच, साव, मिट्टी, आदतें, बीज, अनुशासन, खाद, समय, धूप और परिणाम। आपकी आर्थिक फसल, हर दिन थोड़ा बो, हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा सुधारो। यही अमीरों का असली फार्मूला है। क्यूरियस हुक क्वेश्चन, अब सवाल यह है, अगर सोच मिट्टी है, आदतें बीज हैं, तो आखिर वह कौन सा पहला बीज है जो हम आज बो दें तो आने वाले वर्षों में हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा द वेल्थी गार्डनर चैप्टर 2 में। तो अगला अध्याय मिस मत करना। चैप्टर 2, द पावर ऑफ पर्पस, उद्देश्य की ताकत। जिनके पास मंजिल होती है, रास्ते उन्हें खुद बुलाते हैं। दोस्तों, अगर चैप्टर 1 ने हमें यह समझाया था कि सोच हमारी मिट्टी है, तो चैप्टर 2 यह बताता है कि हम कौन सा पौधा उगा रहे हैं, यानी हमारा उद्देश्य, पर्पस। किताब कहती है बिना उद्देश्य के व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन दिशा के बिना, और उद्देश्य वाला व्यक्ति कम मेहनत करता है लेकिन सही जगह पर। यही फर्क जीवन बदल देता है। 1, उद्देश्य ही धन का पहला बीज है। माली तब तक बीज नहीं बोता जब तक उसे यह पता न हो कि वह कौन सा पौधा चाहता है, नीम, आम या गुलाब। लेकिन इंसान क्या करता है? दिन भर भागता है, मेहनत करता है, पैसे की चिंता करता है, लेकिन यह तय ही नहीं करता कि असल में वह चाहता क्या है। किताब हमें सख्त लेकिन सच बात बताती है, अनक्लियर गोल्स क्रिएट अनक्लियर लाइव्स। यानी अगर लक्ष्य अस्पष्ट है तो जीवन भी अस्पष्ट होगा। 2, वेल्थी गार्डनर का रोल,
डिफाइन योर फाइनेंशियल विजन कैसे। चैप्टर 2 एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला देता है। स्टेप 1 अपनी डिजायर्ड लाइफस्टाइल लिखो। आप कैसा जीवन चाहते हैं? कितनी कमाई, कैसी नौकरी, कितना फ्री टाइम, कैसा घर, कितना खर्च। अधिकतर लोग बस कहते हैं अमीर बनना है, लेकिन अमीर का मतलब कितना? किताब कहती है स्पेसिफिसिटी क्रिएट्स रियलिटी। स्टेप 2 एग्जैक्ट नंबर लिखो। लक्ष्य वेग नहीं होना चाहिए। मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मुझे 5 साल में 50 लाख रुपए चाहिए और 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। नंबर्स थोर्स क्लैरिटी सब पावर प्रोग्रेस। इन स्टेप 3 तारीख तय करो। किताब कहती है अ गोल विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ ड्रीम। डेडलाइन मन को एक कमांड देती है, अब यह करना ही है। 3 पर्पस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट, दिमाग पर असर। जब लक्ष्य साफ होता है तो आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। आइडियाज खींचते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, सही दोस्त और नेटवर्क मिलता है, गलत चीजें खुद हटने लगती हैं। पर्पस आपकी मेंटल जीपीएस बन जाता है। जीपीएस के बिना रास्ता लंबा लगता है, जीपीएस के साथ छोटा। यही पर्पस का जादू है। 4 द गार्डन मेटाफोर, रूपक। किताब में लेखक एक शानदार रूपक देते हैं। एक माली अगर यह न जानता हो कि उसे कौन सी फसल चाहिए तो वह बगीचा हमेशा सूना रहता है, लेकिन जैसे ही वह तय करता है मुझे आम उगाने हैं तो उसके एक्शन बदल जाते हैं। मिट्टी अलग लेता है, बीज अलग लेता है, खाद अलग डालता है, पानी अलग देता है। यही बदलाव जिंदगी में भी होता है। जब पर्पस तय होता है आपकी मेहनत रैंडम से फोकस्ड हो जाती है। 5 द पर्पस टू एक्शन पाइपलाइन। चैप्टर 2 ये स्पष्ट करता है कि पर्पस सिर्फ सोच नहीं है, ये एक पाइपलाइन है। पर्पस, प्लानिंग, प्रायोरिटी, एक्शन, वेल्थ। जिन लोगों के पास पर्पस होता है वे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में नहीं उलझते। किताब कहती है पर्पस एलिमिनेट्स नॉनसेंस, यानी उद्देश्य होने से जीवन का कचरा अपने आप हट जाता है। बेकार दोस्त, बेकार खर्च, बेकार स्क्रोलिंग, बेकार बातें सब हट जाते हैं क्योंकि लक्ष्य बड़ी चीजें मांगता है। 6 द फादर सन मोमेंट, कहानी का मोड़। किताब में लेखक अपने बेटे को कहते हैं बेटा अगर तुम अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद नहीं चुनोगे तो दुनिया तुम्हारी डायरेक्शन अपने हिसाब से तय करेगी। और यही सच्चाई है। बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति दूसरों के प्लान का हिस्सा बन जाता है, उद्देश्य वाला व्यक्ति खुद प्लान बनाता है। चैप्टर 2 का स्ट्रॉन्ग समरी। पर्पस, धन का पहला बीज। नंबर्स तय करो, डेडलाइन तय करो, पर्पस को लिखो, पर्पस को हर दिन याद करो। पर्पस स्वयं आपकी ऊर्जा, फोकस और मेहनत का इंजन बन जाता है। पर्पस इज एनर्जी, पर्पस इज डायरेक्शन, पर्पस इज द बिगिनिंग ऑफ वेल्थ। क्यूरियस हुक क्वेश्चन। अब सवाल यह है, पर्पस तो तय हो गया, लेकिन वह कौन सी आर्थिक आदतें हैं जो पर्पस को असली वेल्थ में बदल देती हैं? क्योंकि सिर्फ लक्ष्य लिखने से सफलता नहीं मिलती, लक्ष्य तक पहुंचने की दैनिक आदतें ही असली गेम बदलती हैं। इन हैबिट्स का पूरा रहस्य आपको मिलेगा चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आर्थिक अनुशासन, असली खाद। दोस्तों, चैप्टर 1 ने मानसिकता को मिट्टी बताया, चैप्टर 2 ने पर्पस को बीज, और अब चैप्टर 3 हमें वो चीज बताता है जो इस बीज को वास्तव में उगाती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आर्थिक अनुशासन। किताब का कहना सीधा है, विदाउट डिसिप्लिन पर्पस इज जस्ट पोएट्री, यानी बिना अनुशासन के उद्देश्य सिर्फ सुंदर शब्द हैं जिनका कोई परिणाम नहीं होता। 1 डिसिप्लिन इज द फर्टिलाइजर, अनुशासन ही असली खाद है। एक माली चाहे कितना भी अच्छा बीज बो दे, अगर वह समय पर पानी न दे, समय पर खाद न डाले, समय पर देखभाल न करे तो पौधा मर जाता है। इसी तरह हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बिना अनुशासन के मर जाती है। चैप्टर 3 की पहली सीख, अनुशासन, प्रेरणा, डिसिप्लिन, मोटिवेशन। प्रेरणा आपको शुरू करवाती है, लेकिन अनुशासन आपको पूरा करवाता है। 3 प्रकार के आर्थिक अनुशासन, 3 मुख्य आर्थिक अनुशासन। किताब में लेखक बताते हैं कि आर्थिक सफलता 3 स्तंभों पर टिकी होती है। ए स्पेंडिंग डिसिप्लिन, खर्च पर नियंत्रण। अमीर बनने का पहला कदम है अनचाहे खर्चों को पहचानना। किताब कहती है लोग पैसे की कमी से गरीब नहीं होते, लोग पैसे के गलत प्रयोग से गरीब होते हैं। स्मॉल लीक्स सिंक बिग शिप्स, छोटे छोटे खर्च बड़ी आर्थिक नौका डुबा देते हैं। लेखक के अनुसार कमाई बढ़ाने से पहले खर्च की आदतें ठीक करो। बी सेविंग डिसिप्लिन, बचत का नियम। किताब एक बहुत शक्तिशाली नियम देती है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को पहले भुगतान करो।
वेतन आते ही पहले बचत, खर्च बाद में। अधिकतर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च, बचा हुआ बचत। यही कारण है कि वे कभी अमीर नहीं बनते। किताब कहती है, सेविंग्स इज द फर्स्ट प्रूफ दैट यू रिस्पेक्ट योर फ्यूचर। सी, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, निवेश का नियम। सिर्फ बचत करके अमीर नहीं बना जा सकता। बचत से वेल्थ नहीं बनती, निवेश से बनती है। इन्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मनी सो इट ग्रोज विदाउट यू। लेकिन निवेश में सबसे बड़ी गलती है अनुशासन की कमी। लोग कभी निवेश करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी भावनाओं में फंस जाते हैं। लेकिन अमीर लोग नियमित निवेश करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इसे कहते हैं द डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी। 3, इमोशनल डिसिप्लिन, भावनात्मक अनुशासन। चैप्टर 3 बताता है कि पैसा खोने का सबसे बड़ा कारण है गुस्सा, डर, लालच, कंपैरिजन, दिखावा, भीड़ फॉलोइंग। किताब कहती है इमोशन इज द एनिमी ऑफ वेल्थ। 4, डेली प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, रोज का अनुशासन। माली रोज कुछ हिस्सा अपने बगीचे को देता है, कभी पानी, कभी छाया, कभी सफाई। चैप्टर 3 कहता है वेल्थ ग्रोज डेली नॉट ईयरली, यानी वर्ष के अंत में अमीर नहीं बना जाता, दैनिक आदतों से अमीर बना जाता है। रोज की छोटी चीजें, 20 मिनट पढ़ना, 10% बचत, 30 मिनट स्किल, अननेसेसरी खर्च हटाना, रोज का छोटा निवेश, रूटीन बनाना, ये सब मिलकर 1 साल बाद एक बड़ा आर्थिक चमत्कार बनाते हैं। 5, द सन लर्न्स अ हार्ड लेसन, कहानी का मोड़। किताब में लेखक अपने बेटे को एक दिन कहते हैं, बेटे तुम्हारे गोल तुम्हारी आदतों से दिखते हैं। अगर आदतें वीक हैं तो गोल्स सिर्फ कल्पना है। बेटा पूछता है, लेकिन पापा मैं स्ट्रॉन्ग हैबिट्स कैसे बनाऊं? तब पिता कहते हैं, एक एक छोटी आदत चुनो और रोज दोहराओ। कंसिस्टेंसी ही वेल्थ का असली जादू है। यह संवाद आपकी ऑडियंस को डीपली कनेक्ट कराता है। चैप्टर 3 समरी, प्रैक्टिकल और पावरफुल स्पेंडिंग डिसिप्लिन। नाली रोकना, सेविंग डिसिप्लिन, नींव बनाना। इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन, पेड़ उगाना। इमोशनल डिसिप्लिन, नुकसान रोकना। डेली डिसिप्लिन, तेजी से बढ़ना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वह चीज जो किसी सामान्य इंसान को असाधारण आर्थिक परिणाम देती है। क्यूरियस हुक क्वेश्चन, अब एक बड़ा सवाल, अगर अनुशासन इतना जरूरी है तो आखिर पैसा अपने आप कैसे बढ़ता है? क्या चीज है जो समय के साथ आपके छोटे निवेश को 10 गुना, 100 गुना तक बढ़ा सकती है? इसका जवाब छिपा है चैप्टर 4 कंपाउंड ग्रोथ, चक्रवृद्धि का जादू में। यह वह अध्याय है जहां वेल्थ का असली रहस्य खुलता है। अगला अध्याय जरूर सुनिए, चैप्टर 4 कंपाउंड ग्रोथ, चक्रवृद्धि का जादू। दोस्तों, अब तक हमने समझा सोच, मिट्टी पर्पस, बीज अनुशासन, नेस खाद। लेकिन अब बात आती है उस चीज की जो इस पौधे को एक विशाल पेड़ बना देती है। यह अध्याय पैसे का सबसे बड़ा नियम समझाता है, कॉम्पाउंड ग्रोथ। पैसा पैसे को पैदा करता है। द मैजिक रूल, ग्रोथ ऑन ग्रोथ। चक्रवृद्धि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप पैसा लगाते हो, वो पैसा बढ़ता है, फिर बढ़ा हुआ पैसा भी आगे और बढ़ता है, यानी ग्रोथ पर ग्रोथ। लेखक कहते हैं कॉम्पाउंड ग्रोथ है फाइनेंशियल मैजिक का सबसे करीब। 2, गार्डन मेटाफोर, बगीचे का रूपक। किताब में लेखक इसे एक खूबसूरत उदाहरण से समझाते हैं। सोचो, आपने बगीचे में एक पौधा लगाया। पहले साल में वह सिर्फ 10 पत्ते देता है, दूसरे साल में 20, तीसरे साल में 40, फिर अचानक 80, 160, 320, क्योंकि अब सिर्फ नया पौधा नहीं बढ़ रहा, पुराने मौजूद पत्ते भी नए पत्ते बना रहे हैं। यही कॉम्पाउंड ग्रोथ का जादू है। 3, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल इनपुट्स बिग आउटपुट्स। चैप्टर 4 बताता है कि चक्रवृद्धि की खास बात यह है कि यह शुरुआत में बहुत धीमी लगती है, लेकिन आगे चलकर यह विस्फोटक एक्सप्लोसिव हो जाती है। पहले साल छोटा लाभ, दूसरे साल थोड़ा बड़ा, तीसरे साल अच्छा, छठे 7वें साल चमत्कार। अधिकतर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे पहले 2 से 3 साल इंतजार नहीं कर पाते, वे जादू होने से पहले ही छोड़ देते हैं। किताब का पंच लाइन, वेल्थ इज हिडन इन द इयर्स यू स्टे पेशेंट। 4, द 2 ट्रीज एग्जाम्पल, 2 पेड़ों की कहानी। किताब में लेखक 2 इंसानों का उदाहरण देते हैं। माली ए हर महीने थोड़ा सा बचाता है, नियमित निवेश 10 साल तक लगातार करता है, कंपाउंड ग्रोथ शुरू हो जाती है। माली भी इंतजार करता है, पैसा आएगा तब निवेश करूंगा, 10 साल बाद शुरू करता है। ए छोटे छोटे निवेशों से
10 साल पहले कॉम्पाउंड जोन में प्रवेश कर चुका है। बी चाहे कितना भी बड़ा निवेश क्यों न करे, वह ए को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि कॉम्पाउंड ग्रोथ में जहां आप शुरू करते हैं वही सब कुछ तय करता है। 5. द लॉ ऑफ अर्ली प्लांटिंग, जल्दी पौधा लगाओ। चैप्टर 4 ये सख्त सीख देता है, जितना जल्दी निवेश शुरू करोगे उतनी ज्यादा चक्रवृद्धि तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। माली पौधा बारिश के मौसम में ही लगाता है, उसी तरह आप जितनी जल्दी स्किल सीखना, पैसा बचाना, निवेश करना शुरू करोगे, उतना बड़ा आर्थिक पेड़ खड़ा होगा। 6. इमोशनल बैरियर, व्हाई पीपल क्विट अर्ली। किताब बताती है कि लोग चक्रवृद्धि का जादू न देखने के 3 कारण हैं। 1. धैर्य की कमी। 2. जल्दी अमीर होने की चाह। 3. दूसरों से तुलना, कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज प्रोग्रेस, क्योंकि आप दूसरों के फलों को देखते हो लेकिन अपनी जड़ों को नजरअंदाज कर देते हो। वेल्थी गार्डनर कहता है, फोकस ऑन योर रूट्स नॉट ऑन अदर्स फ्रूट्स। ये लाइन आपकी वीडियो का हुक बन सकती है। 7. कंपाउंड ग्रोथ इन स्किल्स, स्किल्स में भी होता है चक्रवृद्धि। किताब सिर्फ पैसे की नहीं, स्किल्स की कंपाउंड ग्रोथ भी समझाती है। रोज 1 घंटे प्रैक्टिस, रोज एक नया कॉन्सेप्ट, रोज थोड़ा इंप्रूवमेंट। पहले 3 महीने साधारण लगते हैं, लेकिन 2 साल बाद आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हो। यही कंपाउंड ग्रोथ है। आज की छोटी सीख, कल की बड़ी कमाई। 8. प्रैक्टिकल फॉर्मूला, किताब का लागू करने लायक फॉर्मूला। चैप्टर 4 के अनुसार स्टेप 1 अर्ली स्टार्ट, स्टेप 2 स्मॉल बट कंसिस्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, स्टेप 3 लॉन्ग टर्म पेशेंस चेक मार्क, स्टेप 4 reinvest the returns, check mark, step 5 never break the chain equals destroy the magic, consistency equals activate the magic। चैप्टर 4 समरी, एक लाइन में, कंपाउंड ग्रोथ धीरे धीरे, चुपचाप, फिर अचानक तेजी से। आपका पैसा, आपकी स्किल, आपका ज्ञान, आपका नेटवर्क सब चक्रवृद्धि के सिद्धांत पर बढ़ते हैं। क्यूरियस हुक क्वेश्चन, अब एक अहम सवाल, अगर पैसा इतना तेजी से बढ़ सकता है तो फिर अधिकतर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? ऐसा कौन सा खतरा है जो कंपाउंड ग्रोथ को बीच रास्ते में खत्म कर देता है? इसका पूरा जवाब छिपा है चैप्टर 5 प्रोटेक्ट योर हार्वेस्ट, अपनी फसल की रक्षा करो में। यह अध्याय आपकी पूरी आर्थिक सोच बदल देगा। चैप्टर 5 प्रोटेक्ट योर हार्वेस्ट, अपनी फसल को सुरक्षित करो। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पैसा कैसे उगता है, सोच, उद्देश्य, अनुशासन और चक्रवृद्धि से। लेकिन चैप्टर 5 एक सख्त सच्चाई बताता है, हर माली फसल उगा सकता है, लेकिन हर माली अपनी फसल बचा नहीं पाता, क्योंकि असली खतरा बाहर नहीं होता, असली खतरा भीतर और आसपास छिपा होता है। किताब कहती है, वेल्थ ग्रोज स्लोली बट कैन बी डिस्ट्रॉयड ओवरनाइट, यानी दौलत बनाने में साल लगते हैं और खोने में सिर्फ एक गलत फैसला। 1. द एनिमी ऑफ वेल्थ, फाइनेंशियल पेस्ट्स, आर्थिक कीड़े। लेखक अपने बगीचे का उदाहरण देते हैं। एक माली रोज मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन अचानक एक दिन बगीचे में कीड़े लग जाते हैं और पूरी मेहनत खत्म हो जाती है। पैसे के साथ भी यही होता है। किताब 5 बड़े आर्थिक कीड़ों के बारे में बताती है। विजन, ओवर स्पेंडिंग, ज्यादा खर्च। पैसा आता है, दिल बोलता है खर्च करो, लोग कमाई बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यह साइलेंटली आपकी पूरी कमाई खा जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कीड़े पत्ते खा जाते हैं। 2. बैड कंपनी, गलत संगत। यह सबसे खतरनाक कीड़ा है। किताब कहती है, रॉन्ग पीपल कैन ड्रेन योर फॉर्च्यून फास्टर देन रॉन्ग डिसीजंस। कुछ लोग आपकी कमाई नहीं, आपकी ऊर्जा खाते हैं। वे आपको गलत खर्च, गलत बिजनेस और गलत फैसलों में घसीटते हैं। आप किसके साथ चलते हैं वह तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। 3. स्कैम और लालच के जाल, धोखा और लालच के जाल। जब पैसा आने लगता है तो लालच बढ़ने लगता है, और लालच ही सबसे ताकतवर कीड़ा है। डबल मनी इन 3 months, गारंटीड रिटर्न्स, रिस्क फ्री बिजनेस। ऐसे हर प्रॉमिस में एक ही चीज होती है, जाल। किताब कहती है, इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स डिजाइन्ड टू टेक योर मनी। 4. इमोशनल स्पेंडिंग, भावनात्मक खर्च, गुस्सा, दुख, अकेलापन, दिखावा। ये सब आपको ऐसा पैसा खर्च करवाते हैं जो आपने कमाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इमोशन किल्स वेल्थ। 5. लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। जो चीज आप समझते नहीं उसमें पैसा न लगाए। इग्नोरेंस,
बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर। 2. द फेंस मेटाफोर, सीमा बनाना। किताब कहती है माली चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसने बगीचे के चारों ओर बाड़ नहीं बनाई तो जानवर सारी फसल खा जाएंगे। पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा बचाना प्रोटेक्शन है। आपको अपनी आर्थिक जिंदगी में सीमाएं, बाउंड्रीज बनानी होंगी। कौन से लोग आपके पैसे से दूर रहें, कौन से खर्च आपकी सीमा के बाहर हों, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आपकी पहुंच में हों, कौन सी चीजों को ना कहना है। बाउंड्रीज आर द वॉल्स ऑफ वेल्थ। 3. द लेसन फादर टीचेस हिज सन, कहानी का असली मोड़। एक दिन लेखक अपने बेटे को कहते हैं, बेटा तुम्हारी फुर्सत, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी मेहनत सब एक फसल की तरह है। इसको बचाने के लिए होशियार बनना पड़ता है। बेटा पूछता है, लेकिन पैसा बचाना इतना कठिन क्यों है? पिता जवाब देते हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हारी जेब के खिलाफ है। हर कंपनी, हर विज्ञापन, हर ट्रेंड तुम्हें खर्च करवाने के लिए बनाया गया है। इस लाइन पर आपकी ऑडियंस का ब्रेन क्लिक करता है। 4 मजबूत नियम देता है। रूल 1, स्पेंड लेस देन यू अर्न, हमेशा, चाहे कमाई कितनी भी बढ़े। यह जीवन भर का कवच है। रूल 2, से नो मोर देन यस, अमीर लोग अवसरों में से 95% को ना कहते हैं, क्योंकि हर यस के पीछे एक रिस्क छिपा होता है। रूल 3, क्रिएट ए सेफ्टी फंड, इमरजेंसी फंड। आपके बगीचे के चारों ओर की दीवार, इनके बिना छोटी सी समस्या आपकी पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ तोड़ सकती है। रूल 4, प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम ग्रीड, ग्रीड डिस्ट्रॉयज फास्टर देन पॉवर्टी। चैप्टर 5, समरी। एक लाइन में, धन बनाना कला है, लेकिन धन बचाना बुद्धिमानी है। आपका अनुशासन, आपकी मेहनत, आपकी ग्रोथ सब बेकार हो जाएगी अगर आप अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आपको आज की यह सीख पसंद आई हो तो याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, ये हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी जिंदगी बदलने का जादू रखती है। और यही जादू हम हर वीडियो में लेकर आते हैं किताबों का जादू पर। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, और सबसे जरूरी, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला चैप्टर, अगली सीख, अगला जादू आप मिस न करें। हमारी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के नए जादू के साथ।